तीन काल के जिनवरा, तीन काल के से, तीन काल के मुनिवरा, वंदो जगत प्रसिद्ध। बोलिए अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज के, मनीषी निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की जय हो। मुनिवर श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। धर्मानुरागी बंधु, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पूर्व दिनों में सफलता के 10 सूत्र पर अपन को चर्चा करना थे। जिसमें कुछ सूत्रों के विषय में गत दिनों में चर्चा की, शायद आपको स्मरण होगा। कौन कौन से सूत्र अपन ने सुने थे पहले, याद है? सबसे पहला सूत्र था, जीवन भर सीखते रहें। सीखने वाला व्यक्ति हमेशा ज्ञान का अनुभव का, गुणों का संग्रह करता रहता। जैसे अभी संजय जी आए, महाराज 3 महीना हो गए, इस पाठ की शुद्धि कर दो। सीखने से अपने अंदर के दोष निकलता है। इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जैसा ढला चला चल रहा उसे चलने दो, अब का बुढ़ापे में सीखना है। कई लोग ऐसा कहने लगते हैं, अब का सीखना, जिंदगी निकल गई। ऐसा उद्देश्य रखने वाले लोग हमने देखे हैं। बहुत छोटे बच्चे थे, पूजा के समय मंदिर चले जाएं तो वे दादाजी की आदत थी कि वे जो कुछ भी चढ़ा रहे हों, फल अर्घ या नैवेद्य, तो वो ही पद दे देते थे, वो ही वस्तु दे देते, ले तुम खड़े रहो इतनी देर। अब वो चढ़ाते थे और वे अपनी रकाबी बाद में पहुंचते और वे हमें पहले पकड़ा देते, अगले का दीप हो या धूप जो भी हो।
यानी ये उनकी कला थी सिखाने की कि जब व्यक्ति चढ़ा के ये पद चढ़ा के कहीं जल्दी बाहर ना हो जाए, इसलिए उलझा के रखना पहले से। जैसे आप लोग ग्राहकों को रखते ना उलझा के, अब उनका उलझाना क्या था, वो एक आदत में आ गए। उस समय अब समय मिला के जाने लगे, अच्छा लगता था। तो कई लोग पूजा करते थे, तो जब शांति पाठ करते थे तो एक दादाजी एक पाठ बोलते थे। शांति पाठ में आता ना, विसर्जन में, मंत्रहीन धनहीन हो, तो वे दादाजी पढ़ते थे त्रियाहीन जिंदेव। पढ़ना क्या था, क्रियाहीन, और वे पढ़ते थे त्रियाहीन। तो हम ये नहीं समझ पाते थे कि क्या बोलना चाहिए, त्रियाहीन बोले कि क्रियाहीन बोले। अब वे दादा इतने रुतबा वाले थे कि उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता था, यदि कर रहे तो ठिकाने लगा दें वे। तो प्रश्न तो कोई कर नहीं सकता था। लेकिन मुझे लगता था कि ये त्रियाहीन पढ़ रहे हैं तो शायद इनकी पत्नी नहीं है, इसलिए भगवान से कह रहे त्रियाहीन जिंदे हो। पत्नी थी नहीं उनकी। बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया, जब थोड़े से घुल मिल गए, उनके साथ ताश खेलने लगे। तो हमने वो पूछ लिया कि आप ये तो बताओ साहब कि आप पूजा में बोलते हो कि त्रियाहीन जिंदे हो। तो पहली तो बात कही, भैया देखो हमने आज तक पुस्तक उठा के देखी नहीं है, पुस्तक में का लिखो है हम ये नहीं जानत, हम तो सुन सुन के सब सीख गए। और हमने कभी अर्थ लगाओ नहीं, सो आज तक वो ही पढ़त जा रहा है। और दूसरी बात है कि हम सही तो कह रहे हैं, अपने बीतरागी भगवान स्त्रियों से विहीन होते हैं, इसलिए त्रियाहीन है भगवान। अर्थ तो अब कछु भी लगा लो, बच्चों को समझा दो सो ठीक है भैया, हो ठीक है। लेकिन बाद में समझ में आया कि इन दादाजी ने गुत्थी सुलझाई नहीं। पाठ होना क्रियाहीन, लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है त्रियाहीन। ऐसे कई स्थानों पर जिनने बिल्कुल वो ही सुनी सुनाई बातें चल रहे हैं, ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे स्थानों पे बहुत बड़े बड़े घोटाले कर डाले। एक महानुभाव निर्वाण कांड पढ़ते भाई साहब, सो निर्वाण कांड में जहां वे आता है ना, जे बलभद्र मुकति में गए, सुबे पढ़ते थे बड़े चाव से कि जे बलभद्र मुफ्त में गए। अब काय भैया मुफ्त में काय चले गए, मुफ्त को कछु अर्थ होत के नहीं होत। पढ़ना तो है मुकति में गए, लेकिन अब आधे कामे और आधे फामे लिखवे में तुम्हें कोई अल्फाबेट में अंतर समझ में नहीं आया। मुकत और मुफत में कछु अंतर नहीं है।
आधे काको डंडा आड़े डंडा से जोड़ो है और फाको डंडा ऊपर के डंडा से जोड़ो, अंतर तो इतना ही है और क्या। तो जे बलभद्र मुफ्त में गए ऐसे वे बरसों पड़त रहे। हमने सोचा कि इनके लाने कोई आज तक मिलो नहीं और शायद कोई ज्ञानी व्यक्ति के सामने इन्हें पढ़ के सुनाओ नहीं हुई है। अब वो शब्दा कुलत में सब एक साथ बोलते हैं, सो कोई की बात पकड़ में नहीं आ रही कि तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन यहां किराए की बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि से काम करो। किराए की बुद्धि से काम करने वाले लोग कभी सीधे नहीं। जिस शब्द को आप पढ़ रहे हो उस शब्द के अर्थ को जान भी रहे कि नहीं जान रहे? नहीं जान रहे तो सीखने की कोशिश करो। और यदि अर्थ समझ करके आप कोई चीज को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको डबल आनंद आएगा। अन्यथा तो चल रही है कैसेट, सो चल रही है। इसलिए पूजा करते हैं तो पूजा में दो चीजें होती हैं। एक बुलाना होता है और बुला करके फिर समर्पण करना होता है। होता ना दो चीज। आप स्थापन करते हैं, आह्वान करते हैं, सन्निधिकरण करते हैं। इन तीन चीजों में हमेशा संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संबोधन व्यक्ति समझते ना, समझो तो इतना समझ लेना कि जब किसी को दूर से बुलाते हैं तो दूर से बुलाने में अथवा संबोधन करने में प्रायः करके संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अपन भगवान को बुला रहे हैं, मुनि महाराज को बुला रहे हैं, तो ये स्थापना के काल में आप संबोधन विभक्ति का प्रयोग करें। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, तिष्ठो तिष्ठो नहीं, तिष्ठ बनता। स्था धातु का मध्यम पुरुष के एक वचन बनता तिष्ठ तिष्ठ। यदि तिष्ठो तिष्ठो बोल रहे तो आपने भाषा बिगाड़ दी। इसलिए सही शब्द है तिष्ठ तिष्ठ। कहाँ विसर्ग रखना, कहाँ नहीं रखना, कहाँ ह्रस्व करना, कहाँ दीर्घ करना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहां पर जब भी संबोधन करें, ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र, मुनीन्द्रेभ्यो नहीं, जब स्थापन सन्निधिकरण करें तो मुनीन्द्र बोले। अत्र तिष्ठ या सन्निधिकरण अथवा जो भी आप कर रहे हैं, बता रहा हूं, ये तो आपकी सिर्फ स्थापना की व्यवस्था है। अब जब आप प्रारंभ करते हैं, अभी तो बुलाया है, बुला रहे हैं ना, पास में बैठाल रहे हैं, अपने आसन पे बैठाल रहे हैं। अब यहां जब आपने पास में बुला लिया, अब बुला के पूजा कर रहे हैं। मुनि महाराज को भी
वहां पूजा में तो अपन स्थापन करते हैं, मुनि महाराज को ये स्थापन के स्थान पर पड़गाहन करते हैं। क्या करते हैं? पड़गाहन। तो जब पड़गाहन करते हैं तो वहां पर भी अपन को क्या बोलना चाहिए? हे स्वामिन बोलना चाहिए। संबोधन है बनता स्वामिन। हे स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र, आत्रो वात्रो नहीं, आत्रो वात्रो कहां से बना लाए आप लोग हमें पता नहीं, लेकिन बनता अत्र। अत्र का अर्थ क्या है? यहां पर, यहां पर, आना नहीं। यत्र माने यहां पर, यहां पर मतलब अस्मिन् क्षेत्रे, अस्मिन् क्षेत्रे मतलब यत्र में निवासो वर्तते, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हमारा क्षेत्र है, उस पर हम कह रहे हैं अत्र अत्र। हे स्वामी, यहां पर आइए, आइए। और फिर जब खड़े हो जाए तो तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। ऐसा नहीं कि टेरको 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 टेरको, ऐसा कहोगे तो मतलब है कि तुम बुला के महाराज को भगा रहे हो। ठहरने की बात ही नहीं कह रहे आप। इसलिए ये जब संबोधन हो जाए और द्रव्य समर्पण करने लगे, जल्द समर्पित कर रहे हैं, तो ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो, बहुवचन यहां बोलना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, इन देव शास्त्र गुरु के लिए अपन दे रहे हैं जल। किस लिए दे रहे? जन्म जरा मृत्यु, ये तीन रोगों का नाश करना है। ऐसे अच्छे भावों से जल चढ़ाना, और वो पानी कैसा हो और कितना हो, और सगे हाथों से हो। अब 2 बूंद पानी चढ़ाओ और उसमें भी तुम हाथ लगाओ दूसरों के हाथ में। ऐसा क्या कर रहे भैया? इतनी कंजूसी? अरे कम से कम 3 बूंद 3 रोग नाश करने के लिए अच्छे से जी भर के तो चढ़ाओ। कह रहे हो झारी कलशायातिक। अब झारी भर के लाए, पूरी झाड़ी नहीं चढ़ा रहे, अब 2 बूंद चढ़ा रहे। अब वो झारी भर को पानी का करो भैया, हमें बता दो तुम क्या काम में आने तुम्हें? जब तुमने अपने पास झारी भर के रख ली तो दूसरी पूजा कर है, तो पहली पूजा में आधी झारी तो चढ़ा दे। क्यों कंजूसी कर रहे? और जब अंतिम पूजा हो जाए तो पूरी झारी समर्पित कर दे। ऐसा नहीं करते। बस हमारी एक आदत है कि हर जगह समय बचाने, द्रव्य बचाने, कंजूसी करने नहीं, उदार परिणाम होना चाहिए। आप बोल रहे हो बाबर, फेनी, गोंजा आदि के घृत में लेप पकाई, ये बातें तो कह रहे हैं, और इनके स्थान पे क्या चढ़ा रहे? क्या चढ़ा रहे? चिटक, एक चिटक के एक नरियल। अब एक चिटक में कहीं दूसरों खड़ो हो तो या तो उसी को खुटक के दे दे, आदि तुम ले लो, या फिर सबके सामने रकाबी बढ़ा दे, तुम चढ़ा दो।
इसको ये मतलब होगा कि तुम भगवान को जो चढ़ा रहे ना एक चिटक, वो सबके हाथ लगवा रहे, तो उसके बदले में तुम्हें द्रव्य तो मिले हैं, लेकिन देख वे मिले हैं, हाथ लगावे मिले हैं, खावे न मिले हैं। खाएगा कोई और। हाथ लगाओगे तो सिर्फ हाथ लगावे मिले, और चढ़ाओगे अपने सगे हाथों से। क्या लिखा हुआ? निज हाथ दीजे साथ लीजिए। वहां लिखा का पर हाथ दीजिए। कहां लिखा पर हाथ? बताओ। आप दूसरों पे तो विश्वास कर रहे हो, संदेशे तक ले जाते हो, शिखर दीजिए हो, सो अपनी भक्ति ने करो। भगवान हमारी नमोस्तु, पत्नी की नमोस्तु, बच्चों की नमोस्तु और पूरे परिवार की नमोस्तु। पोस्ट में ना होगा भी नहीं जा सकत, नहीं जा सकत। तो कहियो घर में भाव ना भाव। अरे वहां पर जाकर के तुम्हें तो भगवान करना, ये प्रार्थना करना है, परमात्मा हा डूबो जात हो नेक निहाल निकार। हे परमात्मा, मैं इन पापों के गड्ढों में डूबा जा रहा हूं, इस संसार के गड्ढे में डूबा जा रहा हूं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करो परमात्मा। तुम बिन में व्याकुल भयो। अब वहां तुम लोग ये पढ़ते कि तुम बिन में व्याकुल भयोगे, तुम बिन मेरो परिवार व्याकुल भो। परिवार का सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन तुम यहां पूजा कर रहे, बे वहां पर एसी में सो रहे। उन सोने वालों के लिए तुम कल्याण की भावना कर रहे। यदि तुम सच्चे हितैषी हो तो उनको जगाओ, हाथ पकड़ कर लाओ, बेटा ये पूजा का अवसर है, इसको मत खोना। बार बार भावना करना, गुनगुनाते रहना। समकित से कवि निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी ले कब्बो जल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, लगते हैं तुझको भोग के साधन जो सुहाने। लुटवाता है इन गलियों में सद्गुण के खजाने। ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे, संयम की तरणी ले कब्बो जल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। भैया समकित से कब आत्म का श्रृंगार करोगे? ये बाहरी दंड फंद में तो खूब लगे हो, कुछ अपने लिए करने की कोशिश करो। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम पार्टनर सिर्फ भक्ति में न करो, जो कह रहे हो वो करो, और अच्छी द्रव्य चढ़ाओ, क्योंकि द्रव्य दान है। ये दान देने से तुम जितना दे रहे हो ना, उतनी लोभ कसाय का त्याग कर रहे हो। ये लोभ कसाय का त्याग कैसे करें? लोभ कोई ऐसी कसाय तो है नहीं कि कोई पत्थरा को डिगला है सो उठा के फेंक दो। ये लोभ कसाय तो बर्फ की सिल्ली है। वो बर्फ की सिल्ली थर्माकोल में रखी रहे तो वैसे ही रखी रहे, पिघले ही नहीं। लेकिन थर्माकोल हटा के देखो तो वो पिघलना चालू कर देती है।
एक कसायों की बर्फ की सिल्ली तुमने भोगों के थर्माकोल में जमा के रखी है, वो पिघलने वाली नहीं है। उसको पिघलाना है तो परमात्मा के द्वार में भोग के थर्माकोल हटा करके आओ, वे पिघलेंगे। और ये अवसर तुम्हारे सामने है कि ये भक्ति करना, भक्ति का अवसर आपके यहाँ आने वाला है। अब कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे परमात्मा के अनंत सिद्धों की गुणों की महिमा अपन किस तरह से करेंगे। वो वास्तव में एक इतिहास होना चाहिए कि जहां पर शिवनगर में बैठ करके सिद्धों की आराधना करके शिवनगर का रास्ता हमारा साफ हो जाए। भविजन को शिव गेल, ऐसा पढ़ते ना आप लोग कहीं, भविजन को बिना पाठ में आता ना, क्या अर्थ होता है भाई साहब? हे परमात्मा, आपकी भक्ति भव्यों के लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता खोल देती है। गेल माने क्या है? रास्ता है। किनके लिए? जो भव्य होंगे, वे भव्य तो आकर के यहां पर भक्ति करेंगे। और जिन भक्ति रूपैती भव्या, जिनेंद्र भगवान की भक्ति भव्य को शिवम ददाती, मोक्ष को प्राप्त कराने वाली होती है। इसलिए मोक्ष तुम्हारे द्वार पर आए और तुम पीछे खड़े रह जाओ तो ये समझदारी की बात नहीं है। हजार काम छोड़ करके सत्समागम और परमात्मा की भक्ति करना, क्योंकि संत समागम प्रभु भजन बिरला तुलसी दोय, सुत नारा और लक्ष्मी बापी के भी होय। सत्समागम और प्रभु की भक्ति, ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ होती हैं, बहुत दुर्लभ होती हैं। ये सबके उपलब्ध नहीं होता है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती हैं। और प्राप्त हो जाएं और उसके बाद भी तुम उसको अंदर गुटक जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। अंतर सुन तो लेते हैं, लेख उसको पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि पंचम काल के लोग बड़े नटखटिया हैं भाई साहब। आप लोगों की नहीं कह रहे नहीं लड़वे आ जाओ, बहुत होशियार हो गए। एक बच्चा को गोली खिलाने थी, बीमार था, सो माँ उसको गोली दे दी थी, लेकिन वो नटखटिया बालक मुंह पे रखे और बाहर जाके थूके आए, खाते ही नहीं था। माँ बड़ी परेशान, ये कैसे ठीक होगा, क्या होगा, बहुत टेंशन में थी माँ। तो किसी माँ ने समझाते हुए कहा, देखो तुम चिंता नहीं करो, बच्चे तो नटखट होते ही हैं, तुम होशियारी से काम करो। कहाँ होशियारी करें? बोले उस बच्चे के लिए गोली तुम सीधी नहीं खिलाओ, उसको गुलाब जामुन के भीतर रखें, गोली खिला दो। ठीक है। अब माँ ने गुलाब जामुन बनाई और बीच में एक टैबलेट रख दी। अब माँ पानी भरवे गई और बेटा से कह गई, बेटा तुम्हारे लाने गुलाब जामुन बना के हमने रखी है, तुम गुलाब जामुन खा लेना, तब तक हम पानी भर के आ रहे हैं। सो बेटा तो गया और जाकर के गुलाब जामुन खा के डकार के बाहर आ गया। और माँ पानी भर के आई। सो माँ ने पूछी, बेटा गुलाब जामुन खा लई? हाँ माँ, गुलाब जामुन खा लई, गुठली बाहर कर दे। ये तो लोग रीति, गुठली कौन खात? अब तुम्हारी गुलाब जामुन में गुठली कहां से आ गई? विचारने तो है, बहुत समझदार लोग हैं। इसलिए जब प्रभु की भक्ति का अवसर आता है तो उनके घर में ब्याह आ जात, पार्टी आ जात, कहीं शोर हो जात। अरे परमात्मा की भक्ति करने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं करो, ईमानदारी के साथ में ऐसे करो जैसे तुम बोल रहे ना, तुम बिन में व्याकुल भयो।
मैं तो प्रतीक्षा में उस चातक की तरह था कि भगवान कब वो दिन आए जब उस दिन को पा करके मैं और सबसे मुख्य पात्र बन करके भगवान के समूह शरण में बैठ करके और वो भक्ति करूं जो भक्ति चक्रवर्ती और सौधर्म में इंद्र करते हैं। ऐसी भक्ति कर करके मैं अपने कलमश को धोऊं। ऐसी अंतरंग की परिणति पहले से जागृत करना पड़ती है। भावना जब होती है तभी कार्य सिद्धि होता है, अन्यथा नहीं होता है भैया। इसलिए प्रभु भक्ति बड़ी दुर्लभता से आप पढ़ो तो विनय पाठ में एक एक शब्द पढ़ोगे। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लाने एक पूजा की सब